अपना कुछ परिचय दीजिए, कहाँ से आए हुए हैं? और आज ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में है। और जो कैडर कैंप चल रहा है, भगवान विश्राम जी स्वयं दे रहे हैं और इसमें करीब दसों हजार लोग कैडर लेकर के आ जा रहे हैं और संख्या भी काफ़ी है यहाँ पर। इंडिया और नेपाल की मैत्री संबंध से। क्या नाम है? मैं सम्राट सत्यवान, हरियाणा प्रदेश, इंडिया से इस इंटरनेशनल लेवल पे कैडर कैंप जो 5 दिन का हो रहा है, इसमें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे हमारे लिए अहम बात क्या है, खास बात क्या है कि हम नेपाल की धरती पर लुम्बिनी में, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जो विश्व के अंदर उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो कंसेप्ट जो हमारे भारत के प्रियम्बल में दिया हुआ है, उसकी सार्थकता को न केवल नेपाल और भारत में बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों में तथागत गौतम बुद्ध ने उस विचार को फैलाया। जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने इतना विशाल संगठन बनाया था और समता पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया था, ये 2500 साल के बाद इतिहास में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से भारत के अंदर इतना विशाल कैडर बेस्ड संगठन ये तैयार किया है। अभी मात्र 50 साल लगभग होने को जा रहे हैं। तो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण बनाने के लिए एक कैडर दिया जा रहा है, जिसमें नेपाल और इंडिया से हजारों की तादाद में यहाँ पर कैडर आया हुआ है। और ये यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के जाएगा। जो भारत में गैर बराबरी की व्यवस्था है, असमानता की व्यवस्था है, महिलाओं की दास्ता है, गुलामी है, इन सब को खत्म करके समता पे आधारित समता मुल्क राष्ट्र का निर्माण करने में ये देश भर के कोने कोने से जो आए हुए कार्यकर्ता हैं, अपने अपने क्षेत्र में जा करके ये वहाँ से गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेंगे। ये एक उम्मीद है यहाँ से। ये सैकड़ों सालों के बाद एक ऐसा संगठन निर्माण हुआ है जो 50 साल में देश के कोने कोने में 32 राज्यों में भारत के और देश ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये अपनी शाखा बना चुका है। ताकि क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है इस कदर फैला हुआ है, ये केवल भारत में नहीं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे नंगा करके इसको खत्म करना होगा। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे इसका ओपिनियन बनाना जरूरी है। ये जो कैडर कैंप हो रहा है नेपाल के अंदर, इसीलिए ये यहाँ पे आयोजित हो रहा है ताकि जो देश में इतनी बड़ी गैर बराबरी की व्यवस्था कायम है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है, उसको अगर उखाड़ना है तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे अपोज करना पड़ेगा। उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाना होगा कि आज भी जिसको भारत देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र बता रहे हैं, वो वहाँ पे गैर बराबरी की व्यवस्था आज भी उतनी मौजूद है। तो उम्मीद है कि यहाँ से हम जो कैडर आए हुए हैं देश के कोने कोने से, महिलाएं आई हुई हैं, विद्यार्थी आए हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान कर्मचारी सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, जिले में जाकर के देश से गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। और हमारे महापुरुष और महानायिकाओं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, पेरियार रामास्वामी, सावित्रीबाई फुले, फूलन देवी, फातिमा शेख, ये महानायिकाएं, महान पुरुषों का जो विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करके ये समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे, जो एक केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय मूल निवासी।